हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से लवली बख्शी और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले लवली बख्शी का रुख कर लेते हैं। लवली, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें दिल्ली से रहने वाली है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कोरोना का अपडेट। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 702 केस आए हैं, जिसमें 4 मौतें हो चुकी हैं और सरकार इसको लेकर एक जागरूकता अभियान भी चला रखा है और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगह बाजारों के अंदर, क्योंकि त्योहारों का सीजन आ चुका है, उसको लेकर थोड़ा सा सतर्कता अपनाएं। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ की आज मुलाकात तंजानिया के रक्षा मंत्री से दिल्ली के अंदर होने वाली है। साथ ही दिल्ली विधानसभा का आज सत्र बुलाया जा रहा है, जिसके अंदर आज पहले से ही भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जो शराब की आबकारी नीतियां हैं उसके चलते आज भारी हंगामा हो सकता है। उसी के चलते दूसरी खबर यह है कि राजघाट के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां पर गंगा जल छिड़का है और वहां पर जाकर एक थोड़ा सा प्रदर्शन भी किया। तीसरी खबर ये आ रही है कि एजेआई रमन्ना सुप्रीम कोर्ट की आज रिटायरमेंट है, जिसके चलते आज एक नई शुरुआत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई है उसको एक लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन देख सकेंगे। आयुषी जी, अगर बात कर ले लगातार मौसम को लेकर के भी क्या फिलहाल दिल्ली में मिजाज देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई राज्यों में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली के अंदर आज येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और मौसम इस समय तकरीबन ना ज्यादा धूप है ना ज्यादा उस तरीके के मौसम सामान्य बना हुआ है। दिल्ली के अंदर बारिश के आसार और बूंदाबांदी पड़ सकती है। जी देखिए लवली, कोरोना के केसेस भी एक बार लगातार देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका रुख करेंगे, फिलहाल रुख कर लेते हैं ईशा ठाकुर का। वो हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ की रहने वाली हैं? जी आयुषी, देखिए जिस तरीके से हरियाणा की जो बीजेपी नेत्री हैं सोनाली फोगाट, उनकी मृत्यु जिस तरीके से हुई, पहले ये सूचना उनके जो पीए हैं सुधीर सांगवान, उनकी तरफ से परिवारजनों को दी गई कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन अब उनकी जो मौत है वो मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। और ऐसे में जो सुधीर सांगवान जो पीए था सोनाली फोगाट का और उसका सहयोगी सुखविंदर, उनके खिलाफ गोवा पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार की, तो आधे घंटे बाद हिसार में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस वक्त उनके फार्म हाउस में उनकी बॉडी को रखा गया है, डेड बॉडी को, और उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए इस वक्त रखा गया है और 11 बजे का समय तय किया गया है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अब ये मामला बहुत ही पेचीदा हो चुका है, क्योंकि अगर हम सोनाली फोगाट की बात करें तो टिकटॉक के जरिए उन्हें काफ़ी वो फेमस हुई थी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 का लड़ा था। आदमपुर सीट से कड़ी टक्कर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को दी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार वो कड़ी मेहनत आदमपुर से कर रही थी और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश थी कि 2024 का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव हो उसमें आदमपुर से ही उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए। लेकिन यहाँ पर ये खेद की बात है कि उनकी मौत हो गई और उनके जिस तरीके से परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप उनके पीए पर लगाए गए और यही वजह है कि अब हत्या का मामला दर्ज हुआ और पोस्टमार्टम में भी ये रिपोर्ट अब सामने आई है कि उनको अंदरूनी चोटें लगी हैं। तो ऐसे में अब जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अगर परिजन लिखित में देते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो तो इसकी सिफारिश आगे केंद्र सरकार को की जाएगी। तो ऐसे में अब मामला दर्ज हो चुका है और कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सोनाली फोगाट की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए उनका मर्डर किया गया हो। और अभी तक जो सामने आया है, जिस तरीके से सुधीर सांगवान अपना पक्ष रख रहा है कि ड्रग्स के ओवरडोज के चलते ही उनकी मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर अब पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार उनकी मृत्यु के पीछे की वजह क्या है और क्या उनका मर्डर किया गया था, क्योंकि अब ये मर्डर मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी
को जब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब पहुंचे थे, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पहले जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश में अपना कहा गया है कि उस दौरान के जो एसएसपी थे, फिरोजपुर के एसएसपी, उनकी तरफ से इसमें लापरवाही बरती गई है। तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी हैं, आला अधिकारी पंजाब के, उन पर गाज गिरनी यहाँ पर संभवतः बताई जा रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर घेरा जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा जितने भी तमाम बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि उस वक्त पंजाब में मौजूदा कांग्रेस की सरकार थी और चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे। और चरणजीत चन्नी की बात करें तो वो इस वक्त देश में मौजूद नहीं है, कहा जा रहा है कि वो विदेश में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब पूरे मामले में शिकंजा कसता हुआ भी नजर आ रहा है। जब गाज पुलिस अधिकारियों पर गिरेगी तो ये भी देखना होगा कि उनकी तरफ से किसी का नाम लिया जाता है राजनेता का या नहीं। इसके अलावा जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली मॉडल को पंजाब में लाया गया था और दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ा गया था पंजाब में, और कई फ्री की गारंटी यहाँ पर आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल देते नजर आए थे, और वही घोषणाएं लगातार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी करते नजर आए हैं। तो ऐसे में मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है कि जो मुफ्त की घोषणाएं की जाती हैं, आखिरकार इसमें लगाम लगेगा या नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट इसमें कहा जा रहा है कि अहम फैसला सुना सकता है। तो यहाँ पर देखना ये भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये विषय भी चर्चा का, कहीं ना कहीं ये इशू भी अब चर्चा का विषय बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स भरते हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो मुफ्त की घोषणाएं दी जाती है उसका कहीं ना कहीं भार उनके ऊपर पड़ रहा है, और जो टैक्स भरा जाता है उसका पैसा विकास की योजनाओं पर लगना चाहिए, न कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे मुफ्त की रेवड़ी का नाम दिया है, तो वहीं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात करें तो उनका कहना है कि हम गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो बहरहाल देखना ये होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो ऐसे में जो सभी पार्टियों की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है, उनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाता है या नहीं, ये तमाम खबरें हैं आयुषी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं रिपोर्टर्स का। अनिल नेताम रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पहले रुक कर लेते हैं अनिल नेताम का। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रायपुर से रहने वाली है, और सियासी गलियारों की अगर बात कर ले तो आज की क्या तमाम बड़ी खबरें? जी ऐसे देखिए, आज छत्तीसगढ़ में जो अहम खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 12 बजे न्यू सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक है। उस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। तत्पश्चात देर शाम तकरीबन 6 बजे जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कुम्हार समाज का सम्मान समारोह रखा गया है। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। सम्मान समारोह के बाद एक निजी चैनल है जिसमें संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, उस सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करने वाले। तो ये तमाम आज जो राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बात दूसरी बड़ी खबर आयोजित तो जो है राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय महापौर सम्मेलन किया जा रहा है। इस महापौर सम्मेलन में पूरे देश भर से जो है जो महापौर है वे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। ये सम्मेलन जो है 26, 27 और 28 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें जो है आज तमाम जो महापौर हैं देश के वे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और ये कार्यक्रम जो है लगातार 3 दिनों तक ये महापौर सम्मेलन जो है चलता रहेगा। बात इसी बड़ी खबर के चले आए थे तो जिस तरह से भाजपा ने गेम हाउस बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर अपने वादा जो किए थे, जिस वादों को लेकर वे सत्ता पे आए, इन वादों को लेकर जो एक बड़ा प्रदर्शन जिस तरीके से देखा गया था 24 अगस्त को, उसी में जो है हलचलें तेज हो गई है। जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी बेरोजगार युवाओं को, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बयान आया मंत्री राहुल चौधरी जी का कि हमने कोई 2500 रुपये भत्ता देने का वादा नहीं किया था, हमने उनको जो है औसत जो है कर दिलाने की बात मंत्री रविंद्र चौधरी से कहा जा रहा है। कहीं न कहीं देख सक रहे हैं चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भाजपा ने भी कमर कस दी है और 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस में वार प्रतिवार देखा जा रहा है। जी ऐसी
अनिल, अगर हम मौसम के मिजाज की बात कर ले तो अभी रायपुर में मौसम का क्या हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का भी दौर देखा गया। हमने कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली, सड़कों पर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल मौसम को लेकर के क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मौसम की बात करें तो मौसम सामान्य बना हुआ है। आज कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही जो है धूप देखा जा रहा है। तेज धूप की वजह से लोगों को गर्मी का एहसास भी यहाँ पर हो रही है। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं कहीं पर जो है हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में मौसम अभी सामान्य बना हुआ है। आयुषी जी अनिल, देखिए कोरोना के केसेस भी एक बार फिर से देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल अभी कोरोना के केसेस के क्या अपडेट रायपुर से देखने को मिल रही है? केसेस लगातार आ ही रहे हैं सामने। जिस तरीके से लोगों ने कहा कि जिस तरह से लापरवाही बरते हैं, उसके उसे लेकर जो है कोरोना केसेस काफी अधिक आ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। कहीं कहीं पर जिस तरह से कोरोना केसेस सामने आते हैं तो उन पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। और लगातार वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन में जो छोड़ गए हो उनको जो है वैक्सीनेशन वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो कोरोना केसेस अब लगभग 100+ है, लेकिन अब देखने वाली बात है कोरोना केसेस काफी कम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर सुरक्षा बरतनी चाहिए। अभी भी कोरोना जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं है, कभी भी कोरोना के विस्फोट यहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अनिकेत तिवारी का, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं यूपी से? और अगर बात कर ले सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है, कई दौरे उनके रहने वाले हैं, हापुड़ दौरे भी उनका है। अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए आयुषी, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पश्चिमी यूपी को साधने की लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की कवायद है उस ओर लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हुए दिख रहे हैं। और आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मेरठ और हापुड़ का दौरा है वो बेहद खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ 10:30 बजे पहुंचेंगे। इसके साथ वहाँ पर कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ और हापुड़ में करेंगे। लगातार मेरठ और हापुड़ की जो जनता है उसे लगातार नई परियोजनाएं, नई योजनाओं के साथ जोड़ने का लगातार पश्चिमी यूपी के लोगों को जोड़ने की लगातार कवायद भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। इसके साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 76 गाड़ियों का आज हरी झंडी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप दिखाएंगे। इसके साथ साथ आयुषी पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था हो या विकास कार्य हो, उनको लेकर 2 घंटे से ज्यादा समीक्षा बैठक आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ेंगे। और इसके साथ बता दें आयुषी की आज मेरठ में ही आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा करेंगे, वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि 2024 के जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए लगातार पश्चिमी यूपी की जो जनता है उसे साधने की लगातार कवायद की जा रही है। पश्चिमी यूपी की अगर आयुषी बात की जाए तो 14 लोकसभा की सीटें वहां पर आती हैं और 2024 के चुनावों को अगर देखा जाए तो उसके मद्देनजर लगातार ये प्रयास है कि पश्चिमी यूपी की जो जनता है उसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया जाए। और यही कारण है कि कल जो भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी को जो एक बड़ा प्रदेश में जी अनिकेत, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा देखने को मिल रहा है। आज मेरठ और हापुड़ दौरा भी रहने वाला है। आज हापुड़ वासियों को भी बड़ी सौगात सीएम योगी देंगे, कई कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। चलिए धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सुबोध गुप्ता रांची से और देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पहले सुबोध गुप्ता का रुख कर लेते हैं रांची से। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रांची से रहने वाली है? देखिए लगातार सीबीआई की और ईडी की छापेमारी रांची से लेकर के पटना तक देखने को मिल रही है। अभी सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी अपडेट? देखिए आयुषी, मैं बता दे रहा हूँ, आज की जो राजनीतिक गलियारों में चर्चे रहेंगी वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर चर्चाएं बनी हुई है लगातार कि उनकी सदस्यता जा रही है या रुक रही है या सरकार गिर रही है, अब अगले मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह की कई बातें जो राज्य की राजधानी है रांची में चल रही है। मैं बता दूं कि आज जो राज्यपाल रमेश बैस हैं झारखंड के, वो चुनाव आयोग के मंतव्यों के अनुसार अपना फैसला सुनाएंगे। फिलहाल वो जो बंद लिफाफा चुनाव आयोग ने रांची के राजभवन में भेजा था कल, उस पर आज चुनाव आयोग से सलाह ले रहे हैं राज्यपाल, उसके बाद अपने फैसला को सुनाएंगे। मैं और भी बात बता देता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर
उनकी जी। सदस्यता चुनाव आयोग द्वारा रद्द की जाती है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, या फिर अगर केवल सदस्यता रद्द की जाती है तो मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे हेमंत सोरेन, और 6 माह के बाद पुनः चुनाव जीतकर उन्हें आना पड़ेगा। उसके बाद उनकी सदस्यता लगातार जारी रहेगी, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री भी विधिवत पूर्व के भांति बने रहेंगे। मैं बता दूं कि झारखंड के गलियारों में जो भाजपा है लगातार सियासत पे अड़ी हुई है और सदस्यता को लेकर बयानबाजी कर रही है। कल आपने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का जो बयान है उस पर भी लगातार जारी था उनका बयान। मैं बता दूं कि आज भाजपा के जो बड़े नेता हैं, गोवा के प्रभारी हैं, सीटी रवि नाम है उनका। गोवा के भाजपा प्रभारी सीटी रवि कल देर शाम रांची पहुंचे हुए हैं और एक होटल में भाजपा के बड़े नेताओं के साथ-साथ भाजपा के विधायकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, और बैठक करने के साथ उनकी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा कैसे झारखंड में सत्ता हासिल करे, या फिर किसी अन्य मुद्दे पर भी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है भाजपा की कि 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक जो है, प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक गिरिडीह में होगी, जिसमें दिलीप सेकिया जो राष्ट्रीय पार्टी के भाजपा के राष्ट्रीय सदस्य हैं, वह शामिल होंगे। उसमें प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो 3 दिवसीय बैठक है गिरिडीह के मधुबनी में संपन्न होगा, उस बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावा अन्य नेता शामिल होंगे। चलिए, आप दोनों रिपोर्टर्स बने रहिए हमारे साथ।